राधिका मध्य प्रदेश से दिल्ली कॉलेज के लिए आई थी और श्याम राजस्थान से उसी कॉलेज में पढ़ने आया था। श्याम एक शरीफ लड़का था जो ना लड़कियों से ज्यादा बात करता है और ना किसी से ज्यादा मतलब रखता है श्याम की। यह बात राधिका को बहुत अच्छी लगती थी और वह किसी न किसी बहाने से श्याम से बात करने की कोशिश करती थी। राधिका दिखने में क्यूट थी। कुछ ही समय में श्याम और राधिका की दोस्ती हो जाती है। श्याम धीरे धीरे राधिका को पसंद करने लगता है। दोनों दिन भर कॉलेज में बातें करते, अपने हर लाइक डिसलाइक को शेयर करते हैं और कुछ समय में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। श्याम की लाइफ में पहले कभी कोई लड़की नहीं आई थी, जबकि राधिका के पहले दोस्त थे और वह सबसे बात करती थी। श्याम को यह पसंद नहीं था। एक दिन बातों ही बातों में श्याम राधिका को अपने दिल की बात बता देता है। राधिका उससे एक दिन का वक्त मांगती और कहती है, मैं कल तुम्हें इसका जवाब दूंगी। राधिका सोचती, जब श्याम कॉलेज पढ़ने आया था तब वह सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता था। अब उसका पूरा ध्यान मुझ पर रहता है। अगर मैं इसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी तो यह पढ़ाई भूल जाएगा और मुझ में ही लगा रहेगा। यही सब ख्याल राधिका के मन में आते और दूसरे दिन राधिका श्याम को मना कर देती है और कहती है, मैं तो तुम्हें बस अपना दोस्त समझती हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ और कुछ करने नहीं। तुम चाहो तो मेरे दोस्त रह सकते हो। श्याम दोस्ती के लिए मना कर देता है और राधिका को बहुत समझाता है, लेकिन राधिका कुछ नहीं सुनती। श्याम को यह बात बहुत बुरी लगती है और वह राधिका से बात करना बंद कर देता है। कुछ दिन कॉलेज भी नहीं आता है। अब राधिका को भूलकर पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाता है और ना किसी से ज्यादा बात करता है और ना मतलब रखता है। देखते देखते कॉलेज बीत जाता है और सब अलग अलग हो जाते हैं। श्याम कॉलेज में टॉप कर जाता है और सबसे पहले नौकरी पा लेता है। 2-3 साल बीत जाते हैं ना श्याम को राधिका का पता रहता है और ना राधिका को श्याम का कुछ पता रहता है। श्याम अपनी कंपनी छोड़कर एक नई कंपनी में ज्वाइन करता है, जिसमें उसकी पोस्ट पहले से बहुत अच्छी और पगार दुगनी रहती है। जब श्याम पहले दिन ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है राधिका इस ऑफिस में उसकी जूनियर है। वह उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और काम में ही लगा रहता है। कुछ दिनों ऐसा ही चलता है, पर दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और एक दिन दोनों को एक प्रोजेक्ट के लिए साथ में बाहर जाना पड़ता है। प्रोजेक्ट के बाद ना चाहते हुए भी श्याम और राधिका की बात होने लगती है। राधिका श्याम को समझाती है, आखिर उसने उसको मना क्यों किया था। श्याम को राधिका की बात समझ आ जाती है और दोनों में गहरी दोस्ती फिर से हो जाती है। पूरे ऑफिस में दोनों की दोस्ती के चर्चे होने लगते हैं। श्याम सीधा साधा लड़का रहता है, उसको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है। श्याम कुछ समय बाद राधिका को डिनर पर ले जाकर फिर से प्यार का इजहार करता है। राधिका इस बार श्याम से मना नहीं करना चाहती, पर उसके पास कोई चारा नहीं है क्योंकि कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली थी। राधिका श्याम को अपनी शादी की बात बताती है। इस बार श्याम का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वह बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। राधिका रात में सोचती है कि श्याम से अच्छा लड़का मुझे कभी नहीं मिलेगा। वह फैसला करती है कि कल श्याम को हाँ कर दूंगी और मम्मी पापा को श्याम से शादी के लिए मना लूंगी। जब दूसरे दिन राधिका ऑफिस जाती है तो उसको पता चलता है कि श्याम ऑफिस छोड़कर चला गया और दोबारा कभी कंपनी में नहीं आएगा। जाते जाते श्याम राधिका को एक खत लिख जाता है, जिस दिन मैंने तुम्हें देखा था उसी दिन से मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। तुम जहां भी रहो, जिसके साथ भी रहो, खुश रहो। अब इस जीवन में इस दर्द के साथ ही जिंदा रहूंगा। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है। तुम मेरी जिंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़कियों हो। अब ना मेरी जिंदगी में कोई आएगा और ना मैं किसी को आने दूंगा। मैं बस अब तुम्हारी यादों में रहूंगा। आज के बाद पूरी जिंदगी में तुम्हें कभी अपनी शकल नहीं दिखाऊंगा। बस भगवान से यही दुआ करता हूं, तुम जहां भी रहो खुश रहो और शादी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधिका श्याम को खोजने की बहुत कोशिश करती है, पर कई साल के बाद भी उसको श्याम नहीं मिलता और वह अपने माँ बाप की पसंद के लड़के के साथ शादी कर लेती। इस तरह दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से बिछड़ गए और दर्द के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं। दोस्तों, आपको हमारी सैड लव स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।